संभल को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा गया है, जिसमें वहां के एसपी के बयान को आधार बनाया गया। एसपी कहते हैं, हमें कई पत्र मिले जिनमें दावा किया गया कि उस दिन रामपुर, हापुड़ और बुलंदशहर जिलों के मदरसों से छात्रों को विशेष रूप से संभल बुलाया गया। हम इन पत्रों की प्रामाणिकता की पुष्टि कर रहे हैं और उचित जांच के बाद अगर पत्रों की सामग्री सही पाई जाती है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में छपा संभल एसपी का बयान। अब तक संभल में 400 पत्थरबाजों की तस्वीर जारी हो चुकी है। नया अपडेट ये है कि संभल में और मंदिरों की तलाश की जा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जैसे शिव मंदिर मिला वैसे ही कई और मंदिर हो सकते हैं जहां अब किसी का घर बन गया है। कई हिंदू परिवार साल 1978 में संभल के दंगे के बाद दूसरे शहर में चले गए। संभल की खाली जमीन देखकर कब्जा किया गया, मकान बना, यहाँ तक कि कई मंदिरों को दफन करके मकान बना लिया गया। पीपल के पेड़ और कुओं को ढक दिया गया। इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार कदम पीछे हटाने के बजाय संभल में और फोर्स तैनात कर सकती है। अगर संभल में घरों के नीचे मूर्ति मिल रही है तो फिर क्या शहर की खुदाई होगी? संभल में मियां सराय कटरा बाजार में कांग्रेस की यूपी महासचिव अशरफ अंसारी के घर के बाहर भी बुलडोजर चला। वहां प्रशासन ने शिकायत पे बुलडोजर चलाया, लेकिन शक था कि वहां कुछ ऐसा है जो छिपाया जा रहा है। संभल में कुछ तो छिपाया जा रहा है जिसका इतिहास बताता है कि योगी सरकार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। हमने इतिहास खंगाला तो चौंकाने वाला सच मिला। 25 मार्च साल 1978 में होली के समय 2 स्थानों पे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। एक होलिका जलने के स्थान पे खोखा बना लिया गया तो दूसरी जगह चबूतरा बना लिया गया। फिर किसी तरह बातचीत कर मामला संभला। फिर 28 मार्च को कॉलेज में स्टूडेंट को उपाधि दी जानी थी। उसी दिन कुछ मुस्लिम छात्राएं प्राचार्य से मिली और उपाधियों को आपत्तिजनक बताया। मामला बढ़ा तो फिर 29 मार्च को घेराव हुआ और इसमें अराजक तत्व शामिल हो गए। आरोप है कि मंजर शफी भी पहुंचे। अचानक दुकानें बंद कराई जाने लगी। अफवाह फैली कि मंजर शफी को मार दिया गया, मस्जिद तोड़ी जा रही है। फिर दंगा फैल गया। संभल में अब तक 16 बार दंगा हो चुका है। 1947 से दंगे के इतिहास को शुरू करते हैं। साल 1947 में एक हिंदू की हत्या के बाद संभल में दंगा फैला। उस वक्त बंटवारा भी हुआ था। 1953 में सिया और सुन्नी के बीच दंगा हुआ। इसने संघर्ष का रूप लिया। फिर शहर जलता रहा। 1955, 56, 66 और 76 में भी कई दंगे होते हैं। कहते हैं कि हिंदुओं पे हमला किया गया। फिर साल 1978 में भयंकर दंगा हुआ जिसका जिक्र योगी ने भी किया। उसमें हजारों हिंदू परिवारों ने संभल छोड़ दिया। दंगा यहाँ रुका नहीं। साल 1980, 82, 86, 90, 92, 93 और 2001 के साथ 2019 में भी दंगा हुआ। इसके बाद योगी ने जड़ ही काट डाले। 24 नवंबर को योगी सरकार में फिर दंगा शुरू हुआ। इस बार पुलिस ने पलटवार किया और करीब 400 पत्थरबाजों की तस्वीर जारी कर दी। इसका फायदा उठाकर वहां कब्जा किया गया। लोगों ने शहर छोड़ दिए। ऐसे लोगों को योगी सरकार खोज रही है। उनको संभल में उनकी जमीन वापस दिलाई जा सकती है। कुछ भी हो, संभल में जो पत्थरबाजों ने किया वो योगी सरकार के लिए फायदे का काम हो गया है, क्योंकि इसके बाद कोर्ट भी कुछ नहीं कह पा रही और सरकार के आदेश के बाद रोज संभल का सच पूरा देश देख रहा है। अगर संभल की ये तस्वीर है तो मुरादाबाद, बरेली और उन इलाकों की क्या होगी जहां संभल जैसे मुसलमानों की आबादी है।